अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे IG5A इन्वर्टर की सेटिंग को कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसको किसी मोटर के साथ रन करवाना है तो आपको इसके जो पैरामीटर की सेटिंग है वो कैसे करनी है। इसका सबसे इजी जो सेटिंग हमें चाहिए होती हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले कोई भी आपके पास अगर इन्वर्टर है, नया है पुराना है, नया है तो उसको तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास पुराना है, मोस्टली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो आते हैं इन्वर्टर वो बाहर से कोरिया, जापान, ताइवान और सिंगापुर वगैरह से इंपोर्ट होके आते हैं, तो यूजुअली वो इन्वर्टर पुराने ही होते हैं। तो हम उसकी सेटिंग कैसे करें, उसको पहले रीसेट कैसे करें, इनिशियलाइज कैसे करें, उसके बाद उसकी सेटिंग को हमने कैसे करना है। तो दोस्तों इस सारे प्रोसीजर जो है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने ध्यान से देखनी है वीडियो। आपके लिए जब भी आप इस इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि जैसे कोई बच्चा भी उसकी सेटिंग कर सकता है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है। सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना है आप लोगों ने। इनिशियलाइज़ क्या करना है, आपने पैरामीटर को इनिशियलाइज़ करेंगे तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। पहले जैसे भी किसी ने जिसको चलाया होगा ना और सारी उसकी सेटिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 2 मरतबा लेफ़्ट साइड का जो कीपैड बना हुआ होता है, ऐसे दोस्तों बना हुआ होगा कीपैड इन्वर्टर के ऊपर। अभी मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, आजकल लॉकडाउन आया तो शॉप पर इन्वर्टर पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो दोस्तों ऐसे बना हुआ होगा। आपने 2 मरतबा इस लेफ़्ट साइड को दबाएंगे, आपके सामने आ जाएगा एच जब आ जाएगा 2 मरतबा आप नीचे दबाएंगे, 2 या 3 मरतबा, आपके 2-3 मरतबा दबाने से आपके आ जाएगा सामने H93 को आपने क्या करना है, H93 को आपने एंटर का बटन दबा के, तो आप जब एंटर का बटन आप प्रेस करेंगे आपके सामने फिर नंबर आ जाएगा, 0 आएगा। उसको आपने क्या करना है, 1 करने के बाद आपने फ़ौरन ही फिर वही एंटर वाला बटन दबा देना जो दरमियान में होगा उस इन्वर्टर के। एंटर वाला बटन दबाएंगे तो आपका पैरामीटर जो है जितने भी ऑलरेडी सिलेक्ट हुए होंगे वो सारे पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे। अभी आपने क्या करना है, आपने उसकी दोबारा से सेटिंग करनी। सब कुछ जैसे आप अपनी मोटर के मुताबिक चलाना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं वैसे ही आपने उसके पैरामीटर को सेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी बेस फ्रीक्वेंसी सेट कर देनी कि आप उसकी बेस फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे उस मोटर को चलाना चाहते हैं। तो बेस फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आप जाएंगे, फिर यही लेफ़्ट वाला बटन दबाएंगे, आपके सामने जब F आ जाएगा तो F पे कुछ नहीं करना, जब F आ जाएगा ऊपर क्लिक करते जाना। आप ऊपर को जाते जाएंगे, आपके पास आएगा, सामने आएगा F22 को आपने प्रेस करना है। जैसे ही F22 को प्रेस करेंगे आपके सामने आ जाएगी कि आपने कितनी बेस फ्रीक्वेंसी रखनी, उसको सिलेक्ट कर लें जिस मुताबिक भी आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने मोटर चलानी है। उसके बाद आ जाते, एक होती बेस फ्रीक्वेंसी, उसके बाद होती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आपके कितनी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चलाना चाहते हैं। बेस फ्रीक्वेंसी जब आप लगा देंगे उसके बाद जब आप मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बेस फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपने वो मैक्सिमम को और बढ़ाना तो आपको बेस फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों आपने अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्टली तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, आपने 0 से करनी है या जिससे भी करनी है आपने वो उतनी सेट करके, मिसाल के तो आपने 0 ही करनी है, उसको आप मत छेड़िएगा, वो ऑलरेडी 0 ही होगी। उसके बाद आ जाएंगे पैरामीटर इनिशियलाइज, तो आपको मैंने बता दिया हुआ। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ जो मेन सारे प्रोसीजर में काम करेगा, जो सारा मोस्टली होता यही है कि इन्वर्टर दूर लगा होता है, बार बार आप इन्वर्टर के बटन को प्रेस नहीं कर सकते। तो उसको पोटेंशियल मीटर कैसे लगाएंगे, उसको टर्मिनल के ऊपर कैसे लेके आएंगे, मेन टॉपिक यही है। सबकी रिक्वेस्ट यही होती है कि यही ज़्यादा बताया कर, तो मैं वही बताने लगा हूँ आपको। आप जब यही आप दोबारा आ जाएं, आपके पास सामने जो होगा ना कीपैड, उसको आप ऊपर को दबाते जाएंगे ना तो आपके सामने आएगा DRV आएगा, ड्राइव मोड। उसको आप अगर 0 पे रखेंगे तो वो कीपैड पे होगा,
अगर उसको 1 के ऊपर कर देंगे तो वो टर्मिनल पे आ जाएगी, टर्मिनल से आप रिवर्स कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपको मैं वो भी बताऊंगा कि उसकी वायर्स कहाँ पे लगनी है। उसके बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी, FRQ लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी सेटिंग। आप 1 के ऊपर रखेंगे तो आप इन्वर्टर से ही ऊपर रन का बटन होता है ग्रीन कलर का, उससे ही रन करेंगे। रेड कलर का होता है स्टॉप का बटन, उससे आप स्टॉप कर लेंगे। अगर आप उसको 1 करेंगे वो रहेगा कीपैड के ऊपर, आपके इन्वर्टर के ऊपर से ही वो कंट्रोल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप पोटेंशियल मीटर लगाएं उसको, तो आपने उसकी सेटिंग को कर देना ऊपर करके 3 कर देना। FRQ में जाके FRQ का एंटर दबा के ऊपर आपने जाके 3 पे सेट कर देना इसको। आपका क्या होगा, वो सारा प्रोसीजर जो होगा वो टर्मिनल पे आ जाएगा। वो आप पोटेंशियल मीटर भी लगा सकते हैं उसको। तो पोटेंशियल मीटर लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पोटेंशियल मीटर आपके पास है, उसमें से 3 तारें होंगी। जो उसके दरमियान वाली होगी वो होगी कॉमन, वो लगेगी V1 के ऊपर। और एक साइड वाली उसकी आपने लगा देनी VR पे, और एक साइड वाली लगा देनी आपने I के ऊपर। ठीक हो गया। दरमियान वाली जो होगी वो होगी कॉमन, एक लेफ़्ट वाली जो होगी आपकी वो VR पे लगा दें, राइट वाली आप I के ऊपर लगा दें। ठीक हो गया जी। सेटिंग को 3 पे करना है, पोटेंशियल मीटर लग गया आपका। ठीक हो गया। उसके बाद उसको रन करवाने के लिए जो है आपने फॉरवर्ड उसको रन करवाना या रिवर्स रन करवाना आपने एक वायर आप लगाएंगे कॉमन के ऊपर, पहली लाइन में जहाँ पे P1 P2 P3 वगैरह लिखा होगा उसका आगे लिखा होगा कॉमन पे आपने एक वायर लगा देनी है। और अगर आपने फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलानी है, दोनों सीक्वेंस में चलानी है मोटर आपने, तो आप क्या करेंगे, एक कॉमन में लगा दी, 2 तारें आप निकाल लेंगे P1 से और P2 से। P1 जो होगा वो फॉरवर्ड चलेगा, P1 फॉरवर्ड चलेगा, P2 रिवर्स चलेगा। ठीक है। अगर आपने अब फॉरवर्ड चलानी है मोटर तो आप क्या करेंगे, कॉमन वायर के साथ आप फॉरवर्ड वायर आप एक स्विच लगा लें। ठीक हो गया। आप स्विच लगा लेंगे, जब एक कॉमन वायर स्विच का भी बता देता हूँ आपको कैसे लगेगा स्विच। अगर आप एक स्विच लगाना, 2 स्विच लगाने हैं आपने, तो सीधा सा है P1 P2, कॉमन वायर आ गई यहाँ से, एक यहाँ, और एक कॉमन वायर इसमें से जो निकलेगी, इसी कॉमन में से 2 निकाल लेनी, चाहे आप इधर से 2 तारे कॉमन निकाल लें, चाहे आप इधर से जॉइंट डाल लेंगे। एक आप स्विच आपका चला गया इधर, एक स्विच इधर लगा लें। एक जो कॉमन और आएगी, एक तो इसके साथ शॉर्ट हो, एक जो कॉमन और आएगी वो आपने इस P2 के साथ एक और स्विच लगा लें। एक ये स्विच CM के साथ P1 का स्विच लगा लें, फिर वही एक और तार CM से निकाल के P2 के साथ एक और स्विच लगा लें। अगर आपने फॉरवर्ड रन करवानी मोटर तो आप ये वाला स्विच ऑन कर देंगे। अगर आपने रिवर्स रन करवानी, इस स्विच को आप ऑफ़ कर देंगे और इस स्विच को आप ऑन कर देंगे, तो आपके दोनों सीक्वेंस में मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा हम और इन्वर्टर्स के लिए, जिस इन्वर्टर की आपको सेटिंग्स वगैरह करनी नहीं आती, आप हमें बताएं, हम आपको उसका इजी प्रोसेस जो होगा, इजी तरीका होगा चलाने का, वो हम आपको भेज देंगे। तो इसकी जो बुक है IG5A की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये पेज की पिक्चर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।